हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 5A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है पिक द प्राइम नंबर्स। आपको यहाँ काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हैं और आपको यहाँ पिक करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्राइम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्राइम पूछे गए हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? अगर आप प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 1 हो या इटसेल्फ हो। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो 1 के टेबल से कटते हो, डिवाइड हो जाते हो, जो 1 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं या खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो पाते, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम बुलाते हैं। जैसे सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2। ये याद रखना है। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर? सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 जो है 1 के टेबल में आता है या फिर खुद अपने ही टेबल 2 के टेबल में आता है। ऐसे ही 3 है एक प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर 3 होता है। 3 जो है या तो 1 के टेबल से कटेगा या खुद इटसेल्फ अपने ही टेबल से कटेगा और किसी टेबल से नहीं कट पाएगा। ऐसे ही 5 है। 4 प्राइम नहीं होता क्योंकि 4 जो है वो बाकी टेबल से भी कट जाता है। 4 को देखो, 4 जो है 1 से तो कटेगा ही। 4 इज़ डिविजिबल बाय 1। 4 इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से भी कटेगा, एक के टेबल से भी कटेगा, खुद के भी टेबल से कटेगा। लेकिन ये जो है 2 के टेबल से भी कटेगा। ऐसे नंबर जो 1 या खुद के टेबल से हो और किसी से ना हो, उनको हम प्राइम बुलाते हैं। जबकि 4 जो हमने लिखा, 4 जो है वो 1 और खुद के टेबल से तो कट ही रहा है, साथ ही साथ अदर देन 1 और इटसेल्फ, 1 या खुद के टेबल को छोड़कर अदर टेबल से भी कट रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बुलाते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो 1 से भी कटेंगे, खुद के टेबल से भी कटेंगे, साथ ही साथ अदर टेबल्स से भी कट जाएं, तो उनको हम कंपोजिट बुलाते हैं। ठीक है, तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो प्राइम पूछे गए हैं और प्राइम वो होते हैं जो 1 या खुद के टेबल में आए। तो यहाँ पे 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है क्योंकि ये 1 के टेबल से कटेगा और 2 के टेबल से, खुद के टेबल से कटेगा और किसी टेबल से नहीं कटेगा। 5 भी एक प्राइम है। 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 5 अपने ही टेबल से कटता है या 1 के टेबल से कटता है और कोई टेबल नहीं है जिससे 5 कट जाए। 19 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको इन पे टिक करने हैं बस कौन कौन से इनमें प्राइम है। 19 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 19 1 से डिवाइड हो जाता है और 19 खुद 19 के टेबल से भी हो जाता है, लेकिन और कोई टेबल में अगर देखेंगे तो 19 नहीं आएगा। 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 1 प्राइम नहीं होता, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये अपने टेबल से कटेगा 3 के या फिर 1 के टेबल से, और कोई टेबल में अगर हम इसे कोशिश करेंगे ढूंढने की तो ये नहीं कटेगा। 47 भी एक प्राइम नंबर है। 47 भी किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 में आएगा या 47 में आएगा और कोई टेबल नहीं है। 53 भी एक प्राइम नंबर होता है, ये अपने या 1 के टेबल में आएगा। बट 111 जो है ना वो प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। 111 अगर आप इसे 3 से डिवाइड करके देखोगे ना तो ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, वो आप एक्सरसाइज 5C में सीखेंगे कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। अगर आप इसकी तीनों वैल्यू 1 1 1 जो 3 वैल्यू दी हैं इसमें, अगर आप इन तीनों को प्लस कर लो, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 क्या होता है? 3। तो इन्हें जोड़कर 3 आ रहा है और 3 जो है वो 3 के टेबल से कट जाता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं वो कैसे पता चलेगा? आप सारी डिजिट्स को प्लस करके देखो, प्लस करके आने वाला नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये प्राइम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि प्राइम वो होते हैं जो 1 या अपने ही टेबल में आए। लेकिन ये जो 111 है ये 1 और अपने टेबल में तो आ ही रहा है, लेकिन 3 में भी आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसे कंपोजिट बुलाएंगे, ना कि प्राइम। ठीक है, सी पार्ट में
7 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 7 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 13 भी ऐसे ही एक प्राइम नंबर है, 1 में आएगा या 13 में आएगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है, ये 1 में आएगा या अपने ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। 910 प्राइम नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में देखो 0 आ रहा है। सबसे पहले जब इसके लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 होती है, लास्ट डिजिट क्या हो, 0, ऐसे नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 10 से भी कट सकता है और 5 से भी। प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ अपने या 1 के टेबल से कटते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कंपोजिट बताओ। आपको बताने हैं कौन कौन से नंबर कंपोजिट हैं। अब प्राइम हमने अभी पढ़ा, प्राइम की पहचान क्या है, जो डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ हो वो प्राइम होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंपोजिट कौन होते हैं। कंपोजिट नंबर डिविजिबल बाय 1 डिविजिबल बाय इटसेल्फ तो होंगे ही, एंड एनी अदर नंबर ऑल्सो। ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाएं 1 से, खुद से और किसी और वैल्यू से भी, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले 0 आ रहा है। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, 0 जो होता है ना, 0 एक ऐसा नंबर है जो नाइदर प्राइम, जो ना तो प्राइम में आता है नॉर कंपोजिट, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये बात आपको खास याद रखनी है। ये क्वेश्चन फिलअप में आ जाता है, डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट, तो आंसर है 0। ठीक है, तो हमसे कंपोजिट पूछ रहा था, तो 0 ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में, ये नहीं लेंगे हम। 25 कंपोजिट बताने हैं। कंपोजिट तो वो होते हैं जो 1 और अपने टेबल को छोड़ के किसी और में आ जाए। तो 1 और अपने टेबल में तो हर कोई नंबर आ जाता है। आपको तो ये देखना है ये किसी और टेबल में भी आएगा। हाँ, ये किसी और टेबल में आएगा। 5 के टेबल में आता है 25, तो ये कंपोजिट है। 18 1 के टेबल में भी आएगा, अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा। 18 1 जा 18, वो 18 जो है ना वो अदर टेबल में भी आ जाता है। 2 के टेबल में अगर देखोगे ना, 2 9 जा 18, 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 जा 18। तो जब 1 और अपने टेबल को छोड़ के बाकी टेबलों में भी आ रहा है तो हम इसे कंपोजिट बुलाएंगे। 19 जो है ना वो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 में आता है या अपने में, तो ये तो प्राइम है और हमें लिखना है कंपोजिट, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो आंसर हो गया 25 एंड 18। पार्ट नंबर बी देखो, 17 अपने टेबल में आएगा या 1 में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो ये तो प्राइम है और हमें कंपोजिट लिखने हैं। 94 के लास्ट में 4 आ रहा है, जिसके लास्ट में ना 2 के टेबल वाला नंबर दिखता है वो 2 के टेबल से कट जाते हैं। तो ये लास्ट में 4 दिख रहा है, तो ये तो 2 के टेबल से कट जाता है और जब ये 2 के टेबल से कट रहा है तो हम इसे कंपोजिट बुलाएंगे। ठीक है ना। ये लास्ट में 8 है, 8 भी 2 के टेबल से कटता है, तो ये पूरा 88 जो है ना 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा 88 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा 88 8 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी कंपोजिट है। कंपोजिट वो होते हैं जो 1 या अपने टेबल के अलावा और टेबलों से भी कट जाए, इसलिए कंपोजिट कहलाए जा रहे हैं। ठीक है। 51, ये जो 51 है ना, आप इसे 3 के टेबल से काट सकते हो। कैसे पता चला, देखो मैंने यहाँ 111 का एग्जाम्पल बताया था कि 3 से कब डिविजिबल होता है। अगर आप इन्हें प्लस करो, देखो 5 और 1 है, अगर आप इन्हें प्लस कर लो, 5 + 1 क्या होता है 6, और 6 तो 3 के टेबल में आता है। तो प्लस करके आने वाला नंबर जो बना 6 बना ना, 5 और 1 को ऐड करके 6 बना, वो जो 6 बना है वो 3 के टेबल से कट रहा है, इसलिए ये 3 के टेबल से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और जब ये 1 या अपने टेबल के अलावा और टेबलों से भी डिवाइड हो गया 3 से, तो ये कंपोजिट ही है। तो 3 नंबर यहाँ पे कंपोजिट है। अब देखें पार्ट नंबर सी में, 39 3 के टेबल में आ जाएगा। क्यों, जोड़ के देखो, मैंने अभी बताया ना 3 का तरीका, यहाँ समझाया ना 3 का तरीका, इधर भी समझाया 3 का कि प्लस कर लिया जाता है, तो यहाँ भी प्लस करके देख लो आप। देखो प्लस करके यहाँ 39, 3 + 9 क्या बनेगा, 9 + 3 12, और 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट कहलाएगा क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहा है।
1 के टेबल में और 39 के टेबल के अलावा 3 में आ गया, तो 1 और इट सेल्फ से अदर किसी टेबल में आ जाए तो कंपोजिट है। 93 है, इन्हें भी प्लस कर लो, 9 + 3 12 होगा, ये भी 3 के टेबल से कटेगा तो ये भी कंपोजिट कहलाएगा, क्योंकि कंपोजिट अदर टेबल से भी कट जाया करते हैं, तो हमने 3 से काट दिया इसे, ठीक है ना। अब ये 41 है, 41 जो है ये आपका प्राइम नंबर है, ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा या खुद 41 से कटेगा, और कोई नंबर नहीं है जिससे टेबल से 41 कट जाए। तो 41 कैसा नंबर है? प्राइम। ये प्राइम है लेकिन हमें लिखना है कंपोजिट, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। 675 के लास्ट में 5 आ रहा है, ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो ऐसे नंबर 5 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। इसके लास्ट की डिजिट क्या है? 5। 0 भी होता तो भी ये 5 से कट जाता 675, चाहे 0 आ जाए लास्ट में चाहे 5 आ जाए, ऐसे नंबर 5 के टेबल से कट जाया करते हैं। तो ये 1 और खुद 675 के टेबल से तो कट ही रहा है, लेकिन उसके अलावा अदर टेबल से भी कट गया ना 5 के टेबल से, तो इसे भी हम कंपोजिट बुलाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट, राइट द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर ग्रेटर देन 20। आपको 6 प्राइम नंबर लिखने हैं जो 20 से ग्रेटर होते हैं। तो आपको पहले ये सेंटेंस लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं, ठीक है। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 20 आर, हमें 20 से बड़े लिखने हैं 6। चलो मैं यहाँ 6 फिलअप बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 फिलअप बना ली। हमें 6 नंबर लिखने हैं जो कि प्राइम हो। प्राइम कौन होते हैं? प्राइम हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, जो अपने टेबल से कटेंगे या 1 से, और किसी टेबल में नहीं आएंगे ऐसे नंबर। तो ग्रेटर देन 20 कह रहा है, 20 से बड़े, 20 से बड़े होने चाहिए, तो 20 से बड़ा 21 होता है, लेकिन 21 जो है ना 3 के टेबल से कट जाया करता है, तो ये प्राइम नहीं है। 22 के लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आने वाले नंबर 2 से कट जाया करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी प्राइम नहीं है। प्राइम तो किसी टेबल से नहीं कटेगा, वो तो बस अपने या 1 के टेबल से कटेगा। ये कट रहे हैं 3 से 2 से। अच्छा अगला नंबर देखो 23। 23 जो है ना वो किसी टेबल से नहीं कटता, वो सिर्फ अपने टेबल से कटता है, तो पहला 23 हो गया। फिर 23 के बाद ये तो कट गया है, ये प्राइम है, ये कैसा नंबर है? प्राइम, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 23 से कट पा रहा है और किसी से नहीं। 24 के लास्ट में 4 है, जो कि 2 के टेबल वाला नंबर है 4, तो ये किससे डिविजिबल है? 2 से, तो ये भी प्राइम नहीं है। 25 के लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट के नंबर में 5 अगर लिखा होता है तो वो किसके टेबल से कटता है? 5 के टेबल से, तो ये भी प्राइम नहीं है। प्राइम किसी टेबल से नहीं कट पाएगा, सिर्फ 1 से या अपने टेबल से, ये तो 5 से कट रहा था। 26 लास्ट में 6 है, 2 के टेबल वाला नंबर, तो 2 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। 27 ये 3 के टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नहीं है। 28 लास्ट में 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, जो 2 के टेबल वाला नंबर है, तो ये 2 से कटेगा, ये भी प्राइम नहीं है। 29 किसी टेबल में नहीं आता, 29 किसी टेबल में नहीं आता, तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो अगला प्राइम नंबर हो गया 29। फिर 30 वो भी कट जाता है 2 से। फिर 31 किसी टेबल से नहीं कटता। 32 के लास्ट में 2 है, तो 32 2 से कटेगा। 33 3 से कटेगा या 11 से कटेगा। 34 लास्ट में 4 आ रहा है, 34 में 2 से कट जाएगा। 35 लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से कटेगा। 36 लास्ट में 6 आ रहा है, 2 के टेबल वाला नंबर है। 37 जो है किसी टेबल में नहीं आता, वो एक प्राइम नंबर है। 37 के बाद 38 8 लास्ट में 8 है, 2 के टेबल वाला, तो वो प्राइम नहीं होगा। बात करें 39 जो है 3 के टेबल से कट जाता है। 40 लास्ट में 0 आ रहा है, 0 लास्ट में जिनके आता है वो 10 से भी कटते हैं, 5 से भी कटते हैं। 41 किसी टेबल में नहीं आता। 42 आ जाता है, 43 नहीं आता। तो ये हो गए 6 प्राइम नंबर्स जो 20 से बड़े हैं। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन 3 का ए करेंगे। अब देखें बी पार्ट। फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर लिखने हैं आपको। फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 31।
कंपोजिट मांग रहा है और 31 से बड़े होने चाहिए। कितने? 10। चलो 10 फिलअप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंपोजिट कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था हमने। कंपोजिट वो होते हैं जो 1 या अपने टेबल के अलावा और किसी नंबर से भी कट जाए। ठीक है, तो 31 से बड़े लिखने हैं। 31 से बड़ा काउंटिंग अगर आप लिखोगे 32 33 34 35 36 37 38 39 40। देखो जिनके लास्ट में 2 के टेबल वाले हैं वो तो सब कंपोजिट है, क्योंकि ये सब 2 के टेबल में आ जाया करते हैं। देखो जिनके लास्ट में 2 के टेबल वाले हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये सब 2 के टेबल में आ जाते हैं, तो ये सारे कंपोजिट हैं। ठीक है, अब जो बचे हैं उन्हें देख लेते हैं। 33 3 के टेबल से कटेगा, कंपोजिट है। 35 के लास्ट में 5 है, 5 के टेबल से कटेगा, ये भी कंपोजिट है। 37 तो प्राइम होता है, इसे छोड़ दो आप, ये नहीं लेंगे हम, ये प्राइम नंबर है। बात करें 39 3 से कट जाता है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये भी कंपोजिट है। 40 के लास्ट में 0 है, ये 2 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, ये 10 से भी कटेगा, तो हम ये सारे नंबर लिख लेते हैं यहाँ, ये सारे कंपोजिट हैं। 32 33 34 35 36 37 तो प्राइम है, 38 39 40। अब ये 2 और लिखने हैं। चलो आगे की काउंटिंग देखते हैं। 40 के बाद 41 42 43 44 45, ये है 41। कैसा नंबर है? 41 तो प्राइम है। देखो हमने यहाँ अभी ऊपर थर्ड के ए पार्ट में प्राइम में लिखा था इसे। 42 के लास्ट में 2 आ रहा है, जब इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये तो 2 के टेबल वाला नंबर है, तो ये कंपोजिट में आएगा। 43 की बात करें, 43 तो हमने यहाँ प्राइम में लिखा था, तो ये एक प्राइम नंबर है, इसे छोड़ दो, ये नहीं लेंगे। 43 के बाद 44 के लास्ट में 4 है, जो कि 2 के टेबल वाला नंबर है, तो ये 44 भी एक कंपोजिट है। तो ये हमने सारे कंपोजिट नंबर लिख दिए। तो इस तरह से आप ये थर्ड का बी पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट। आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। आपको यहाँ पे पूछा गया है क्या ये नंबर को प्राइम है। को प्राइम वर्ड आ रहा है, को प्राइम। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि को प्राइम होते क्या हैं। प्राइम पढ़ लिया, कंपोजिट पढ़ लिया, अब ये नया टर्म आ रहा है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बुलाते हैं? को प्राइम। तो आपको यहाँ चेक करना है कि क्या ये को प्राइम है या नहीं दोनों। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ना पहले प्राइम फैक्टर लेने हैं दोनों के अलग अलग, 25 का भी और 36 का भी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर नाम लिया मैंने तो प्राइम वैल्यू ही यूज़ करी जाएंगी। प्राइम क्या होती हैं? सबसे पहला प्राइम 2 3 5 7 11 13 17, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइम के हैं। तो हम इन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे और कोई वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 25 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, इसे हम 5 से काटते हैं। 5 के टेबल से 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 के टेबल से 5 कितने जा 5 1 जा। अब बात करें ये 36 की। 36 को हम पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से करो। 2 से 3 को काटोगे ना तो 2 1 जा लिखोगे। 2 1 जा कितना होता है? 2। आप रफ में करके देख लेना अगर दिक्कत हो रही है। 36 है ये, किससे डिवाइड करना है? 2 से। ठीक है, तो 2 के टेबल में 3 कितने जा आता है? 2 1 जा 2 आता है, 3 तो आता नहीं, तो कोई बात नहीं, हम 2 1 जा ही लिखेंगे। 2 1 जा 2, वो 2 इसमें माइनस करके 1 बचेगा, वो 1 इधर ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, तो आंसर 18 आएगा। अगर ऐसे ओरली लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ डिवाइड कर लेना। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, ऊपर से 6 लो, 2 8 जा 16, तो देखो आंसर क्या आया? 18। तो हमने यहाँ 18 लिख दिया। अब 18 फिर दोबारा 2 से ही काटो, अगर कट पा रहा है तो 2 से कटेगा ये आराम से, तो 2 से करेंगे। 2 9 जा, जब तक 2 से कटेगा तब तक आपको 2 से ही काटना है। अब 9 2 से नहीं कटेगा तो अब हम 3 से करेंगे। अगला प्राइम नंबर 3 होता है, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3। अब आपने यहाँ 25 का आंसर इक्वल में लिखना है जो ये आपने यहाँ फाइंड किया, 5 × 5 मल्टीप्लाई लगा के, ठीक है। अब 36 का लिखना है, 36 में ये आए थे नंबर, तो हम यहाँ लिखते हैं 36। 2 × 2 × 3 × 3। अब आप इनमें HCF फाइंड करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? आपको यहाँ दोनों में सेम ढूंढना है, इनमें भी और इनमें भी। क्या कोई वैल्यू आपको इनमें सेम नज़र आई? नहीं। तो ऐसे केस में HCF क्या होगा? 1। और आप लिखोगे यस 25 एंड 36 आर को प्राइम। तो को प्राइम वो होते हैं जिनमें HCF 1 आता है। तो इनमें हमारे पास सेम एक भी वैल्यू नहीं दिख रही थी, वहाँ पे 5 आ रहे थे, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, 2 और 3 है, तो कुछ भी सेम नहीं है। तो HCF क्या होगा? 1। जब कुछ भी सेम ना हो तो HCF 1 होता है, ठीक है। तो वो को प्राइम माने जाते हैं। अब बी पार्ट देखो, एक है 35, उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। एक है 99, उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम इस्तेमाल करे जाते हैं। पहले 2 से देखेंगे। देखो ये 35 2 से नहीं होगा, इसके लास्ट में ना 5 आ रहा है, ये 2 से नहीं होगा। फिर 3 से देखो, 3 के टेबल में 35 नहीं आता, कैसे पता चलेगा? प्लस करके देख लो, 3 को और 5 को प्लस करके 8 होता है, और 8 तो 3 से नहीं कटता, तो 35 भी नहीं कटेगा। अच्छा 3 से नहीं हो रहा तो फिर 5 से चेक करो, ये 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब बात करें 99 की, 99 2 से देखो, पहले 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 के टेबल वाला नंबर ही नहीं है। 2 से वो होते हैं जिसके लास्ट में 2 के टेबल वाला नंबर हो। 3 से हम कैसे देखते हैं? प्लस करके, 9 + 9 करोगे तो 18 बनेगा आपका, और 18 3 के टेबल में आता है, तो हम इसे 3 से काटते हैं। 3 3 जा 9, ये जो 9 है ये भी कटेगा, 3 3 जा 9। अभी दोबारा 3 से काटो, 3 से फिर कटेगा ये। 3 कितने जा 3 होता है? 1 जा। 3 कितने जा 3 होता है? 1 जा। अब ये 11 3 से नहीं होगा, 11 से होगा, 11 1 जा 11। अब हम आंसर लिखेंगे 35 का, जो हमने यहाँ फाइंड किया, 5 और 7 इनको मल्टीप्लाई लगा के लिखो। अब 99 का लिखेंगे। 99 का हमने क्या फाइंड किया? ये 3 का प्रोडक्ट, 3 × 3 × 11। अब हम इसमें और इसमें सेम ढूंढेंगे, कुछ भी सेम नहीं है। देखो यहाँ 5 है, नीचे तो कहीं भी नहीं है 5, ये 7 है, नीचे कहीं नहीं है 7। तो ऐसे केस में HCF क्या है? जब कुछ भी सेम ना हो तो HCF 1। फिर आप लिखोगे यस दे आर को प्राइम, हाँ ये को प्राइम है, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आए, ठीक है ना। सी पार्ट देखो, एक नंबर है 75, उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। एक नंबर है 57, उसका भी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले 2 से देखते हैं। लास्ट में 5 आ रहा है, 2 के टेबल वाला है ही नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा। 2 के बाद 3 से देखेंगे। 3 से करने के लिए पहले आप प्लस करो, 7 और 5 को जो जोड़ोगे आप, 7 + 5 12 आएगा, और 12 तो 3 के टेबल में आ जाता है, तो हम इसे 3 से कर पाएंगे। हम 3 से करते हैं। देखो ये 7 लिखा है, 3 कितने जा करेंगे? 3 2 जा करेंगे, 7 से बड़ा नहीं लेना ना। 3 2 जा 6 होता है, तो 2 जा लिख दिया। 6 को इसमें माइनस सिर्फ माइंड में करेंगे, आप सोचेंगे कि हमने 3 2 जा जो लिया है 6, वो 6 इसमें माइनस हुआ है, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। वो 1 5 के पास ले लेंगे, तो 1 को 5 के साथ रखेंगे तो 1 5 15 पड़ा जाएगा। 3 कितने जा 15 होता है? 3 5 जा। अब ये जो 25 है ना, ये 5 के टेबल से कटेगा, 5 5 जा 25। अब फिर दोबारा 5 से कटो, 5 कितने जा 5 होता है? 1 जा। अब बारी है 57 की। प्राइम नंबर पहला कौन है? 2। 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 2 के टेबल वाला नहीं है। 2 के बाद 3। 3 से कैसे पता चलता है? प्लस करके। 7 5 12, ये जोड़ के 12 आ रहा है, तो ये 3 से होगा, हम इसे 3 से करते हैं। चलो 3 यहाँ लिख दिया, 3 के टेबल से करेंगे। ये 5 है, 3 के टेबल में 5 से छोटा नंबर 3 कितने जा होता है? 3 1 जा 3। 3 2 जा नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि वो 6 इस 5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 3 1 जा 3, उस 3 को इसमें माइनस करा तो 2 बचा,
वो 2 7 के साथ रखा तो 2 7 27, 3 9 जा 27। अब यहाँ जो 19 आया वो सिर्फ 19 के टेबल से कटेगा, 19 1 जा। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है 75 का आंसर लिखोगे नीचे, ये मैं इरेज करके सही से लिखता हूँ। 75 का आंसर 3 × 5 × 5। फिर हमने 57 का निकाला, 57 का आया 3 × 19। अब आप इसमें और इसमें सेम देखोगे, क्या चीज़ कॉमन है, सेम है 3। तो HCF यहाँ पर आपका कॉमन आया 3, इसलिए आप बोलोगे नो, दे आर नॉट कोप्राइम। नहीं, ये कोप्राइम नहीं है, दे आर नॉट। क्यों नहीं है कोप्राइम? क्योंकि कोप्राइम में HCF 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ 1 से अलग आ रहा है 3, ठीक है ना, तो इसलिए ये कोप्राइम नहीं कहलाएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट डी पार्ट पे, ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। पार्ट नंबर डी, कौन से दो नंबर हैं, 83 और 120। 83 120। 83 पहले 2 से चेक करेंगे, लास्ट में इसके 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 2 के टेबल वाला होता है वही 2 से कटेगा। 3 के लिए हम प्लस करके देख लेंगे, 8 + 3 11, 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से नहीं होगा। 5 से वो होंगे जिसके लास्ट में 0 आए या 5, ना तो इसमें 0 दिख रहा है ना 5, तो ये 5 से भी नहीं होगा। 7 से आप रफ में डिवाइड करके देखोगे 83 को, तो 7 से भी नहीं होगा। फिर 11 से करके देखोगे, 7 के बाद 11 होता है ना, तो ये 11 से भी नहीं हो पाएगा। 11 के टेबल से 88 होता है, 11 8 जा 88। 13 के टेबल में देखेंगे, 13 6 जा 78 होता है, 13 7 जा 91, 83 नहीं आएगा। 17 के टेबल से देखेंगे तो ये जो है 17 से भी नहीं कटेगा, 17 के टेबल में 83 नहीं आता, तो 83 फाइनली यहाँ पर किसी टेबल से नहीं कटेगा, ये एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे, ये सिर्फ 83 से ही कट पाएगा। 83 1 जा 83, ठीक है, और किसी टेबल से ये डिविजिबल नहीं होगा। अब हम 120 को करेंगे, 120 के लास्ट में 0 है, ये 2 से कट जाएगा। जिसके लास्ट में 0 होता है ना, वो 5 से तो कटता ही है, साथ ही साथ 2 से भी कट जाता है जिसके लास्ट में 0 आए, तो 2 से काटते हैं। 2 6 जा 12, और ये जो 0 है लास्ट में ऐसे ही आ जाएगी। 2 3 जा 6, ये पूरा चला गया, अब ये लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। 2 1 जा 2, ये पूरा नहीं गया, हमने 2 1 जा 2 लिया, 2 को माइनस करके इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, वो 1 इधर लेंगे तो 1 और 0 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, अब ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमने यहाँ 83 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, तो 83 प्राइम नंबर था, ये किसी से कटा ही नहीं, 83 ही आंसर आया। 120 2 × 2 × 2, एक तो 3 बार 2 और एक बार 5 आया, इंटू 3 × 5। अब इनमें हम सेम देखेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो क्या है इनमें सेम, कुछ भी सेम नहीं है, 83 है और यहाँ पे 83 है ही नहीं, तो HCF इनका क्या है 1। ऐसे में हम क्या कहेंगे जब HCF 1 आ गया, यस दे आर कोप्राइम। तो इस तरह से आप ये 4th क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको ना यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया था। ए पार्ट 36 है, लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 के टेबल से होगा ये। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होता है, 2 को माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 इधर ले लेंगे बचा हुआ रिमाइंडर, तो 16 हो जाएगा। 2 8 जा, अब 2 के टेबल से कितनी जा 9 जा, 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 के टेबल से 3 1 जा 3, तो 36 का आंसर आया 2 × 2 × 3 × 3, तो ये हो गया पार्ट नंबर ए। अब देखिए पार्ट नंबर बी, 140 है, लास्ट में 0 आ रहा है, और मैंने बताया था जिसके लास्ट में 0 होता है वो 2 से भी कटता है,
5 से भी कटता है। पहले हम 2 से काटेंगे, छोटे प्राइम नंबर से, ठीक है ना। 2 7 जा 14 0, अभी भी लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से काटेंगे। 2 3 जा लेंगे 6, वो 6 यहाँ माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 इधर रख लेंगे तो 1 और 0 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से काटो, 3 से ये कटेगा नहीं क्योंकि 5 + 3 8 होता है। प्राइम नंबर लेने हैं ना, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 7 11 13, ये नंबरों से डिवाइड करना है। तो 3 से ये होगा नहीं तो हम 5 से करेंगे। 5 7 जा, अब 7 से करेंगे, 7 1 जा। तो फाइनली 140 का आंसर आया 2 × 2 × 5 × 7। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 120 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से करेंगे। 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0 एज इट इज़। 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, वो 2 यहाँ माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 इधर ले लेंगे बचा हुआ तो 1 और 0 10, 2 5 जा। अब ये 3 से होगा, 3 5 जा 15, अब ये 5 से होगा, 5 1 जा। तो फाइनली 120 का आंसर 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर सी होगा आपका। अब देखिए पार्ट नंबर डी, 1575। सबसे पहले 2 से देखेंगे, लास्ट में 5 है, 2 के टेबल वाला नंबर नहीं है तो ये 2 से नहीं होगा। 3 से देखेंगे, 3 के लिए सबको प्लस कर लो, 1 और 5 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 तो 3 के टेबल में आता है तो हम इसे 3 से करेंगे। 3 कितने जा 15, 3 5 जा 15, यहाँ पे 7 है, 3 कितने जा होगा, 3 2 जा लेंगे 6, और वो 6 इसमें माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा तो 1 5 15 हो जाएगा। 3 कितने जा 15, 3 5 जा। अभी भी आप इन्हें प्लस करके देखोगे ना तो 12 बनेगा, 12, और 12 तो 3 से कटता है तो हम 3 से ही करेंगे अभी। 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 आगे ले लेंगे इस 2 के पास तो 2 और 2 मिलके 22 हो जाएंगे, 2 2 22। 3 7 जा 21, 21 माइनस करो, यहाँ पर 22 था, 21 माइनस करा तो 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा। अभी भी इन्हें प्लस करके देखो, 7 और 1 8, 8 + 5 13, 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता तो अब 3 से नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर 5 लो, 5 से करेंगे। 5 कितने जा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 7 जा 35, फिर 5 से करो, 7 से करो, फिर 7 1 जा। तो फाइनली 1575 का आंसर आया 3 × 3 × 5 × 5 × 7। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर डी। अब देखिए पार्ट नंबर ई, 3528। लास्ट में 8 है तो 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, ये 8, 2 4 जा 8। अभी भी लास्ट में 4 है तो ये 2 के टेबल वाला नंबर है, 2 से करेंगे। 2 कितने जा होगा यहाँ, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 1 और 6 क्या हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 16 तो पूरा ख़त्म हो गया, बस आगे 4 बचा। 2 कितने जा 4, 2 2 जा, लास्ट का नंबर 2 है तो 2 से ही होगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब लास्ट में 1 आ रहा है जो 2 के टेबल वाला नहीं है तो ये 2 से नहीं होगा। 2 के बाद 3, 3 से कैसे चेक करते हैं, प्लस कर लो, 4 + 4 8, 8 और 1 9, 9 तो 3 के टेबल से कटेगा तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, वो 3 माइनस होगा यहाँ तो 1 बचेगा, 1 और 4 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 14 था और हमने लिया 3 4 जा 12, 12 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। अब आप इन्हें प्लस करके देखो कि 3 से दोबारा हो पाएगा या नहीं। 7 और 1 8 और 4 12, 12 तो 3 से होगा तो इसे 3 से ही करते हैं अभी। 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2, 2 और 7 27, 3 9 जा 49 सिर्फ 7 के टेबल में आता है। 7 7 जा 49, 7 1 जा। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर चुके हैं। 3528 का आंसर अब लिखेंगे हम। 3528 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2, 3 बार तो 2 है, 2 बार 3 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 बार 7 है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है फिल इन टू शो प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर आपको ये डायग्राम सा बना रखा है, इसको फिल करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, बिल्कुल सेम स्टेप वही करना है, ठीक है ना। इसे ट्री डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले 60 दिया है, 60 फिगर थोड़ी लाइट हो रही है, यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, ये मैं डार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से है ये फिगर। आपको यहाँ करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 60 दिया और आप जानते हैं 60 जो है वो किसके टेबल से कटता है, 2 के टेबल से। तो पहले 2 के टेबल से काटेंगे, 2 कितने जा 6 होता है, 3 जा, और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब ये 30 है, अब 30 के लास्ट में 0 है तो 2 से करेंगे। 2 के टेबल में देखना है 30 को, 2 1 जा 2, वो 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब ये 3 के टेबल से होगा, 15 जो है ना 3 के टेबल से, 3 कितने जा 15, 3 5 जा 15। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। बस इस तरह से करना है आपको। 150 देखो कैसे होगा, लास्ट में 0 है तो 2 से ही करेंगे। 2 के टेबल से 15 देखो, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 इधर ले लेंगे तो 10, 2 5 जा 75 ना 3 के टेबल से कटेगा, प्लस करके देखोगे ना तो 12 बन रहा है, 3 से करते हैं इसे, ये 3 से होगा। 3 कितने जा होगा, 3 2 जा लेंगे 6, वो 6 यहाँ माइनस होगा 7 में तो 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 जा। अब 25 को 5 से करना है, 5 5 जा 25। सेम वे में 396 करेंगे, पहले लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 9 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 19 में से 18 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल से ही करना है, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 1 और 8 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब ये 3 से करेंगे, 3 के टेबल से 99, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर दोबारा 3 के टेबल से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये हो गया पार्ट नंबर सी। अब देखिए पार्ट नंबर डी, 750 है, लास्ट में 0 तो 2 से करेंगे, 2 के टेबल से होगा ये 750, 2 कितने जा होगा, यहाँ थोड़ा लाइट हुआ है, मैं डार्क कर देता हूँ बॉक्स, ये थोड़ा डार्क बना देता हूँ मैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऐसे है ये। तो 2 के टेबल से करना है 750 को, 2 3 जा 6, 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 15, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 375 आया, 375 पहले हम 3 से चेक करेंगे, प्लस करके देखोगे ना इन्हें तो 15 बैठ रहा है तो ये 3 से हो जाएगा, तो हमें यहाँ 3 लिखना है। 3 कितने जा 3 1 जा, आगे 7 है यहाँ तो 3 कितने जा करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आएगा माइनस करके 6 को, 1 और 5 15, 3 कितने जा 15, 3 5 जा, ठीक है। अब आप इसे 3 के टेबल से नहीं कर पाओगे, प्लस करके 8 आएगा, ये 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 के टेबल से ये कितनी बार होगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 2 और 5 25, 5 5 जा। अब इसे 5 से करते हैं, 5 के टेबल से 25 5 जा होता है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट का। तो इस तरह से सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर्स। आपको बताना है कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ कॉमन फैक्टर्स लिखने के लिए आप इजी वे बताता हूँ मैं आपको। आप जो है पहले फैक्टर्स दोनों के अलग अलग लिखो, फैक्टर्स ऑफ 12, और यहाँ लिखो फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स का मतलब किन किन टेबल से कट जाता है। तो देखो सबसे पहला फैक्टर तो 1 होता है, क्योंकि 1 के टेबल से हर कोई कट जाता है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर वो खुद नंबर जो दिया गया है, क्योंकि वो अपने टेबल से तो कट ही जाएगा, तो वो बिल्कुल लास्ट में लिया जाएगा। ये बात याद रखना जो बात मैंने बताई, एक 1 और एक खुद नंबर, ये तो फर्स्ट एक बिल्कुल स्टार्टिंग में लेंगे और एक बिल्कुल एंड में। सेम 18 में भी करेंगे, 18 1 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, ठीक है। अब 12 को देखना है और किस किस टेबल में आ जाता है। देखो 12 ना 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में कितने जा होता है, 2 6 जा, तो 2 को इधर लिखो और 6 को सेकंड लास्ट पे लिखो,
2 के बाद 12 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12, 3 को स्टार्टिंग में लिखो और 4 को इधर इधर लास्ट से लिखो पीछे करके, 3 4 जा 12, ठीक है ना। 12 3 4 जा होता है तो 3 भी लेंगे और 4 भी लेंगे। अब 3 के बाद कौन होता है 4, तो 4 तो हम लिख चुके हैं, तो ये हो गए सारे फैक्टर्स किसके 12 के। अब बारी है 18 की, 1 और 18 तो लिख ही चुके थे। 2 के टेबल में 18 आता है, कितने जा 2 9 जा, तो 2 इधर लिखो 9 इधर। 3 के टेबल में भी 18 आता है, कितने जा 3 6 जा 18, तो 3 इधर लिखो 6 इधर लिखो। 3 के बाद कौन होता है 4, 4 के टेबल में 18 आता नहीं, 5 के टेबल में भी 18 नहीं आता, 6 के टेबल में 18 आता है, वो हम लिख ही चुके हैं, तो बस अब और नंबर नहीं आएंगे। अब हमें क्या लिखना है कॉमन फैक्टर्स। देखो 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है और कुछ नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 3 एंड 6। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखो पार्ट नंबर बी। पहले आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 45, फिर आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 75। देखो 45 1 के टेबल में आएगा और लास्ट में आप लिखोगे खुद 45 ही, ऐसे ही 75 1 के टेबल में भी आएगा और लास्ट में 75। 45 2 के टेबल से तो कटेगा नहीं, 3 के टेबल से कट जाएगा, रफ में आप डिवाइड करके देखना इस तरह, तो 3 के टेबल से 15 बार कटेगा, तो 3 को इधर लिखो और जो 15 आंसर आएगा ना डिवाइड करके वो सेकंड लास्ट में लिखो। 3 के बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 5 इधर और 9 इधर आएगा, लास्ट से पीछे उल्टा चलेंगे, ठीक है 5 9 जा। और किसी टेबल में देखोगे 45 को 5 के बाद 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 9 हम लिख चुके, तो और कोई नया टेबल नहीं आएगा। बात करें 75 की, 1 और 75 तो लिख चुके थे, 3 के टेबल से काट के देखना इसे, तो ये कट जाएगा, कितने जा 3 2 जा 6, ऊपर से आया 5 3 5 जा 15, तो कितनी टाइम्स कटा ये 25 टाइम्स, तो 3 को भी लिखना है और 25 को भी लिखना है, दोनों से कटेगा ये, ठीक है। 3 के बाद 75 5 के टेबल में आता है, आप रफ में डिवाइड करना 75 को 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, तो आंसर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो 5 के टेबल में भी आएगा और उल्टा जो लास्ट से लिखना है पीछे चल रहे थे वहाँ पे आएगा 15। और किस टेबल में आ सकता है ये, और किसी टेबल में नहीं आएगा, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आएगा ये, और किसी में नहीं आएगा, जितने थे टेबल वो हमने सब लिख दिए। अब कॉमन देखेंगे, इनमें क्या देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। एक तो 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, बस 1 3 5 और 15, ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट बी का। सेम वे में पार्ट सी भी करना है। पहले हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 30, फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 105। देखो 1 और 30 तो लेना ही लेना है। अब इनके बीच के नंबर लेते हैं। 2 के टेबल से कटेगा 30 कितनी बार 15 बार, तो 15 लास्ट से पीछे लिखेंगे, ठीक है। 3 के टेबल से कटेगा 10 बार, तो 3 को भी लिखेंगे और 10 को भी लिखेंगे। फिर 5 के टेबल से कटेगा 5 6 जा 30, 5 को भी लिखेंगे और 6 को भी, और कोई नंबर नहीं है। अब बात करें 105 की, 1 भी आएगा और 105 भी आएगा। 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। अगर आप इसे 3 से रफ में करोगे 105 को, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 35। तो 3 के टेबल से 35 बार कटा, तो 35 भी लिखेंगे सेकंड लास्ट में। 3 के बाद 5 के टेबल से कटेगा ये, 5 के टेबल से कितनी बार कटता है 5 21 जा है, ठीक है। 7 के टेबल से भी कटता है ये, अगर आप रफ में 7 के टेबल से काटोगे तो कट जाएगा ये 7 के टेबल से। 7 के टेबल से अगर आप इसे रफ में करो 105, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 15 बार, तो 7 को भी लेंगे 15 को भी लेंगे। अब ये और किसी टेबल से नहीं कटेगा, तो अब हम कॉमन देखते हैं 1 3 5 और 15 और कुछ नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 3 5 और 15। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे।
अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। डी पार्ट। पहले आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 42, यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है। फिर नीचे लिख देता हूँ फैक्टर्स ऑफ 308, इसके भी आंसर नीचे लिखता हूँ। 42 के फैक्टर 1 तो होगा ही, 42 भी होगा। 2 के टेबल से कट जाता है 42 कितनी बार, 21 बार, ठीक है। फिर 3 के टेबल से भी कट जाएगा ये, 3 के टेबल से कितनी बार कटेगा, 14 बार, 14 3 जा 42, ठीक है ना। तो 3 भी लेंगे और 14 भी, रफ में डिवाइड करके देख लेना आप। 3 के बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 जा 42, 6 होगा और 7, ये सारे फैक्टर्स हो गए 42 के। अब बारी है 308 की, 1 तो लेना ही लेना है और लास्ट में 308, 2 के टेबल से रफ में डिवाइड करेंगे इसे, 2 1 जा 2, ऊपर से 0 आएगा, 2 5 जा 10, ऊपर से 8 लेंगे, 2 4 जा 8, तो 154, 2 भी लेंगे, 154 भी लेंगे। 3 की बात करें तो 3 से नहीं कटेगा ये। 4 की बात करें तो 4 के टेबल से कट जाएगा ये, 4 से काटते हैं इसे, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 7 जा 28, तो 4 भी लेंगे और लास्ट से यहाँ 77, ठीक। 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा ये, 6 से भी नहीं कट पाएगा, रफ में डिवाइड करके देखना। 7 से देखें तो 7 से कट जाएगा ये, 7 से डिवाइड करते हैं, रफ में करके देखना आप, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है। 44 आएगा, रफ में डिवाइड करके देखना आप। 7 के बाद 8 के टेबल से 8 3 जा 24, रिमाइंडर 6 68, नहीं कटेगा ये, 8 से नहीं कटेगा। फिर 9 से देखेंगे, 9 से रफ में डिवाइड करके देखना आप, तो जब आप 308 को डिवाइड करोगे 9 से तो नहीं कट पाएगा। 10 से तो वो कटते हैं जिसके लास्ट में 0 आए, तो 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कट पाएगा ये, 11 से कट जाएगा। अगर आप 308 को 11 से डिवाइड करोगे ना तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो हम 11 भी लिखेंगे और कितनी बार कटेगा ये 11 से, 28 बार, तो 28 को भी लिखेंगे, ठीक है। 11 भी आएगा और 28। आगे चेक करेंगे 308 को डिवाइड करना है 12 से, वो नहीं कटेगा। 308 13 से करके देखना आप, वो भी नहीं होगा। 308 14 से हो जाएगा, 308 14 से हो जाएगा, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ इधर यहाँ जो नंबर बचे एरो लगा के लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ नंबर रह गए हैं, कौन कौन से स्पेस नहीं थी, तो मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ यहाँ। तो यहाँ एरो लगा के लिख देता हूँ, यहाँ कौन सा नंबर रह गया, एक तो 14 के टेबल से कितनी बार जाएगा ये, 22 बार, ठीक है। 14 × 22 अगर आप रफ में करोगे या 14 के टेबल से 308 को डिवाइड करके देखना तो वही आएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब हम इनमें देखते हैं कॉमन। सेम, 1 सेम है, 2 सेम है और 7 सेम है, 1 2 7 और 14 भी सेम है दोनों में, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 7 एंड 14। तो इस तरह से आप ये 7 क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।